यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। भजन संहिता अध्याय 118 वचन 17। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपको और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़े, ताकि हमारी शक्तिशाली प्रार्थनाएं और घोषणाएं आप तक पहुंचे, जिसे शैतान आप तक पहुंचाने से रोकता है। इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बात करने जा रहा हूं उसे समझने के लिए परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक आंखें और कान खोलें। तो इस प्रार्थना को अंत तक देखें और इसे विश्वास से अपने जीवन में अंगीकार करें, ताकि यह आपके जीवन में कार्य करे। पृथ्वी पर प्रत्येक जीवन का एक जीवन काल होता है। मृत्यु वास्तव में प्राकृतिक है, लेकिन एक प्रकार की मृत्यु ऐसी भी होती है जिसका परमेश्वर समर्थन नहीं करते। जब लोग स्वर्ग द्वारा निर्धारित समय से पहले मर जाते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि यह प्राकृतिक मृत्यु है। जब हम पृथ्वी पर अपना काम पूरा कर लेते हैं तो यह केवल परमेश्वर की इच्छा के तहत और सही समय पर ही घटित होनी चाहिए। यह अक्सर एक दर्दनाक अनुभव होता है जब मौत अचानक से हमारे प्रियजनों को छीन लेती है, जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर जीवन देता है और इच्छानुसार उसे ले भी सकता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से आने वाली मृत्यु लोगों और उनके भविष्य को समय से पहले नहीं काटती है। नीति वचन अध्याय 9 के वचन 11 में लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। जी हां, परमेश्वर उन सभी को दीर्घायु का वादा करते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं, जो उनके इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। यह तो वह शत्रु है जो परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसा नहीं चाहता है। यह शत्रु है जो असामयिक और अकाल मृत्यु के माध्यम से लोगों के लिए परमेश्वर की योजना को नष्ट करने का प्रयास करता है। शैतान अपने बुरे कामों के लिए समय से पहले आने वाले मृत्यु का सबसे अधिक उपयोग करता है। प्रारंभ से ही शैतान सदैव हर प्रकार की अचानक और असामयिक मृत्यु का अपराधी रहा है। बाइबल हमें बताती है कि हमारे लिए प्रभु की इच्छा हमेशा हमें एक पूर्ण और बहुतायत जीवन देने की है, परंतु शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। अच्छी खबर यह है कि यह जरूरी नहीं है कि शैतान की योजनाएं और साजिशें हमारे जीवन में घटित हों। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का पुत्र अंधकार के कार्यों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ। मसीही होने के नाते यीशु मसीह के माध्यम से हमारे पास शत्रु के कार्यों को नष्ट करने का अधिकार है। हम असामयिक मृत्यु के विरुद्ध अपनी प्रार्थना में इस अधिकार का हमेशा उपयोग कर सकते हैं। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले, अगर आपको इस प्रार्थना का प्रभावशाली परिणाम देखना है तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा बनाइए। अपने पापों से मन फिराइए। पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो जरूर ले लीजिए। प्रार्थना और उपवास को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए और ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ने में समय बिताना शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर परमेश्वर के अधिकार आना शुरू होते हैं और फिर उसी अधिकार के साथ ऐसी प्रार्थनाएं और घोषणाएं कीजिए और परमेश्वर के सामर्थी कार्य अपने जीवन में देखें। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना दीर्घायु है, असामयिक या अकाल मृत्यु नहीं। अपने जीवन के विरुद्ध शत्रु की मृत्यु की साजिशों के विरुद्ध इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना और घोषणाओं को हर मसीही व्यक्ति ने प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। तो अब अपनी आंखें बंद करें, अपना सिर झुकाएं और इस प्रार्थना को रोज विश्वासपूर्वक अंगीकार करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के पास आता हूं। मैं पश्चातापी हृदय के साथ अपने पापों को स्वीकार करते हुए आपके सामने आता हूं।
कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे प्रभु यीशु मसीह के लहू से सभी अधर्म से शुद्ध करें। मैं सभी पापों का त्याग करता हूं जो आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध है। मैं खुद को विनम्र करता हूं और एक छोटे बच्चे के समान आपके पास आता हूं। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन पर आपके दिव्य हस्तक्षेप और सुरक्षा की मांग करता हूं। मैं इस समय असामयिक मृत्यु के खिलाफ प्रार्थना करता हूं जो मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर आने की कोशिश कर सकती है। परमेश्वर के अधिकार और शक्ति से मैं अपने जीवन के विरुद्ध मृत्यु की आत्मा के माध्यम से शत्रु के कार्य के विरुद्ध आता हूं और उसे विफल कर देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि असामयिक मृत्यु की आत्मा का मेरे जीवन या मेरे प्रियजनों के जीवन पर कोई शक्ति या प्रभुत्व नहीं होगा। मैं खुद को और अपने प्रियजनों को यीशु के लहू से ढकता हूं और यीशु मसीह के नाम से हमें किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु से बचाता हूं। मैं यीशु के शक्तिशाली नाम से हमारे जीवन में असामयिक मौत लाने के लिए शैतान के हर काम को बांधता हूं और रद्द करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी लहू के द्वारा मैं मृत्यु की आत्मा को दी गई हर सूची से अपना नाम रद्द करता हूं। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारे जीवन में काम करने वाली शैतान की हर बुरी साजिश और योजना को यीशु मसीह के नाम से विफल कर देता हूं। पिता परमेश्वर, हमें घेरने और किसी भी खतरे या नुकसान से हमारी रक्षा करने के लिए आपके सुरक्षा के स्वर्गदूतों को भेजिए और हमें सुरक्षित करिए। मैं हर उस शाप, मंत्र या षड्यंत्र को रद्द करता हूं जो अकाल मृत्यु का कारण बनने के इरादे से हमारे खिलाफ बोला गया है। मैं पवित्र आत्मा की अग्नि से उन्हें भस्म करता हूं। मैं घोषणा करता हूं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे यहां एक उद्देश्य के लिए भेजा है और इसे यीशु मसीह के नाम से अकाल मृत्यु से विफल नहीं किया जा सकता है। मैं घोषणा करता हूं कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए जीवित रहेंगे और मरेंगे नहीं, और परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करेंगे। मैं यीशु के नाम से मेरे और मेरे प्रियजनों के जीवन पर स्वास्थ्य और दिव्य सुरक्षा की घोषणा करता हूं। मैं मेरे परिवार में अकाल मृत्यु के हर पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ता हूं और इसे हमारे जीवन पर अपना नियंत्रण समाप्त करने का यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं दुर्घटनाओं, बीमारियों और किसी भी अन्य प्रकार के खतरे के खिलाफ आता हूं जो असामयिक मृत्यु का कारण बन सकता है, और उन्हें यीशु के नाम से रद्द करने का आदेश देता हूं। हमारे जीवन में सक्रिय मृत्यु और विनाश की हर आत्मा को भस्म करने के लिए मैं परमेश्वर की अग्नि को छोड़ता हूं। यीशु के सामर्थी नाम से मैं उन्हें रद्द करता हूं। मैं यीशु के शक्तिशाली नाम से मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए दिव्य स्वास्थ्य, लंबे जीवन और समृद्धि की घोषणा करता हूं। मैं हमारे जीवन में हर मृत स्थिति में यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति को छोड़ता हूं, जिससे नया जीवन, आशा और जीत मिलती है। पिता परमेश्वर, मैं किसी भी स्थिति या निर्णय जो असामयिक मृत्यु का कारण बन सकता है, उससे बचने के लिए आपसे दिव्य ज्ञान और विवेक के लिए प्रार्थना करता हूं, और हमारे जीवन के लिए आपकी सही इच्छा पर चलने का ज्ञान मांगता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हम परम प्रधान के गुप्त स्थान में उसके पंखों की छाया में छिपे हुए हैं और कोई भी विपत्ति हम पर न पड़ेगी, और यीशु मसीह के नाम से कोई भी विपत्ति हमारे निवास के निकट न आएगी। मैं व्यसन, बंधन और पाप की हर श्रृंखला को तोड़ता हूं जिससे असामयिक मृत्यु हो सकती है, और यीशु के नाम से अपने जीवन पर स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि चोरी करने, मारने और नष्ट करने की शैतान की योजनाएं हमारे जीवन से पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, क्योंकि हम यीशु के नाम से जीत और दिव्य सुरक्षा में चलते हैं। मैं घोषित करता हूं कि हम परमेश्वर के आग की दीवार से घिरे हुए हैं, जो हमें हर खतरे और नुकसान जो हमारे खिलाफ आता है उससे बचाता है। मैं हमें सुरक्षित करने के लिए परमेश्वर के प्रेम, दया और अनुग्रह की शक्ति को जारी करता हूं, जिससे हम शैतान के हर हमले से सुरक्षित रहते हैं। मैं मेरे शरीर में हर शैतानी बीमारी के खिलाफ आता हूं और मेरे प्रियजनों के जीवन के हर क्षेत्र में दिव्य चंगाई और बहाली की घोषणा करता हूं। मैं भय और चिंता की हर आत्मा को मेरे जीवन से रद्द करता हूं और अस्वीकार करता हूं, जो हमारे मन में असामयिक मृत्यु के विचार पैदा करती है, और मैं परमेश्वर की शांति को जारी करता हूं, जो मसीह यीशु में मेरे दिल और दिमाग की रक्षा करने के लिए
सभी समझ से परे है। मैं हमें आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति जारी करता हूं, ताकि हम असामयिक मौत लाने के उद्देश्य से शैतान के हर हमले का विरोध कर सकें और उस पर यीशु मसीह के नाम से काबू पा सकें। यीशु मसीह के नाम से मेरे वंश या क्षेत्र से असामयिक मृत्यु की किसी भी पैतृक वाचा या नियम का मेरे जीवन और परिवार पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने जीवित परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है और मैं कलवरी के उस क्रूस पर बहाए गए यीशु मसीह के लहू की वाचा से आच्छादित हूं। मैं घोषणा करता हूं कि बीमारी, दुर्घटना और विपत्ति समेत हमारे विरुद्ध जितने भी हथियार बनाए गए हैं वे कभी भी सफल नहीं होंगे, और जो कोई जीभ न्याय के लिए हमारे विरुद्ध उठेगी वह दोषी ठहरेगी। मैं हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर पुनर्स्थापना, स्वतंत्रता और दिव्य सुरक्षा की घोषणा करता हूं, जो असामयिक मृत्यु की आत्मा के प्रति संवेदनशील है। और मैं घोषणा करता हूं कि हम यीशु के लहू से ढके हुए हैं और कोई भी शैतान हमारे नजदीक नहीं आ सकेगा। स्वर्गीय पिता, मेरे जीवन के हर समय में दिन रात मेरी रक्षा करने और मेरी देखभाल करने के लिए आपकी विश्वास योग्यता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमेशा मेरे साथ हैं और शैतान की हर दुष्ट योजनाओं से मुझे और मेरे परिवार को बचाते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, रोज इस प्रार्थना को विश्वास से करें, क्योंकि जब जब आप यह प्रार्थना करोगे तब तब आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे परमेश्वर आने वाले बुरी घटनाओं से और आपके जीवन में हर शैतानी योजनाओं से अद्भुत रीति से आपको बचाएंगे। याद रखें कि घोषणाएं मन में नहीं होती हैं, आपको उसके लिए अपने मुंह खोल के बोलना होगा, क्योंकि जब आप घोषणाएं करते हो तब आत्मा में सामर्थी कार्य होने लगते हैं। विश्वास से इस प्रार्थना और घोषणाएं कीजिए और प्रभु के सामर्थी कार्य अपने जीवन में देखें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे उनके जीवन में आशीष का कारण बनने का। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आपको ऐसे सपने आते हैं जिनमें आप खाना खा रहे हो या कोई आपको जबरदस्ती खाना खिला रहा हो? क्या आप उन शैतानी सपनों से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो ऊपर दी हुई प्रार्थना को विश्वास से देखें और उसे अपने जीवन पर अंगीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे और आपको हमेशा खुश रखे। जल्द ही मिलते हैं अगली सामर्थ्यशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।